बस मैंने छलांग लगाई, खुदकशी कर रहा था। बस स्टोरी ये थी, लव मैरिज था। बस उसमें मैं प्यार में जो है ना गिर गया। गाड़ी के ऊपर ये भाई साहब चढ़े और वहाँ से छलांग लगा दी। भाई ये देखो, ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात। अभी गाय मिलेगी या नहीं अभी क्या पता है। इसने कल भी खाए थे, इतने पापड़ थे। ओए होए, इसको भी मैंने दी ना, आपने बताया था ना। आगे से व्हाइट है, ऊपर से ब्लैक है। और अभी इसने कहा है, जाओ पूछो आप। आपने जाना नहीं होगा तो आप ऐसे कह रही हैं। हाँ, जाओ पूछो। इंडियन आर्मी जो फायरिंग कर रही थी, इंडियन गोलाबारी से जो शेल लगे थे ना, वो ये हैं। ये सामने LOC है, तो उन्होंने डायरेक्ट फायर किया, जिसकी वजह से सेंटर में इसको गोला लगा। इंडियन गोलाबारी से हमारे यहाँ क्या होता है वो कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलें जी। आए हाय हाय हाय, रास्ते से हटो हटो यार, ये तो मुझे ही मारने पे आया। भाई हट जाओ, छो छो छो, शाबाश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। आप मेरा YouTube चैनल शबू देख रहे हैं, तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं शुरू। आप तमाम भाइयों से एक ही गुजारिश की जाती है कि जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करे एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज के व्लॉग का इंट्रो मैंने अकेला ही किया है, क्योंकि मुन्ना एजाज अभी तक स्कूल हैं, वो स्कूल से आए नहीं। टाइम में अगर आपको बताता चलूँ, टाइम देखें भाई साहब, 1:30 हो चुके हैं। मुन्ना एजाज अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आए, लेकिन आज के व्लॉग का इंट्रो मैंने अकेला ही किया है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बनानी भाई आसान है। भाई यकीन माने, वीडियो बनानी बिल्कुल आसान नहीं है। डेली उठना, डेली वीडियो बनाना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। वीडियो क्रिएट ऐसे करते हैं कि एक कहानी बनानी होती है। देखिए मेरा जो व्लॉग होता है भाई, उसको मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ कि पूरे आधे घंटे की जितनी भी स्टोरी होती है वो मैं एक स्टोरी में चेंज करता हूँ कि आज ये इसका मफहूम क्या है, इसका मॉरल क्या है, मतलब ऐसे स्टेज पे लेके जाता हूँ। वीडियो बनाने के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के पीछे कुछ दोस्तों की राय भी ज़रूरी होती है। आज मेरे एक दोस्त की बर्थडे है। वो दोस्त कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कहाँ से आ गई शबू भाई, आप तो लड़कियों को लाते नहीं हैं। आज तक मैंने अपने व्लॉग में लड़कियों को नहीं लाया, लेकिन मुझे लगता है ये फर्स्ट लड़की होगी जो मेरे व्लॉग में आएगी। ये लड़की कौन है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ। जब मैंने व्लॉगिंग करियर का आगाज़ किया था तो ये तब मेरे साथ थी। तो जब मेरे कोई 200-400 व्यूज़ आते थे तो ये लड़की मुझे उस दौरान आइडिया दिया करती थी। एक मिनट इस गाड़ी को निकलने दें, फिर मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ, क्योंकि गाड़ी का शोर आता है। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं ये भाई साहब गरूं का बालन है जो हम सर्दियों में जलाएंगे। बहरहाल लड़की कौन है, लड़की का मैं आपको बताता हूँ। भाई जब मेरे 50-100 व्यूज़ आते थे, जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, तब इस लड़की ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की। ये ना सोचें आपकी शबू भाई की गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। शी इज़ माई फ्रेंड। बस आप उस माइंड में लेके ना जाएं। ज़िंदगी में आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला। जब इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो मैं उसको अपने व्लॉग में ज़रूर लाऊंगा, आपको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो। बहरहाल भाई साहब सीन है इस तरह का, आज उसकी बर्थडे है, स्पेशली आपने उसको विश करना है। उसका नाम है भाई साहब फरू, उसको प्यार से फरू फरू कहते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये करना है कि हैप्पी बर्थडे फरू के कमेंट्स करने हैं। अभी मैं उसके लिए गिफ्ट वगैरह भिजवा नहीं सकता, क्योंकि वो दूर रहती है, पंजाब के बावलपुर शहर में रहती है, तो मैं उसको गिफ्ट वगैरह नहीं भिजवा सकता। मेरी तरफ से उसको यही होगा भाई साहब, उसको मैंने अपने व्लॉग में विश कर दिया। वो मेरे व्लॉग्स देखती है, जब ये देखेगी वो कि शबू ने मुझे विश किया है तो वो कितना खुश होगी। तो हम गिफ्ट में यही दे सकते हैं, हल्की फुल्की सी खुशी हमारी तरफ से। बाकी इंशाल्लाह कभी वो आई तो इंशाल्लाह पूरा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं, वो कौन है, कहाँ से आई है, कितना अर्से मेरे साथ रही है। बाकी जो व्लॉगिंग के आइडियाज़ बहुत सारे वो मुझे देती है। और मज़े की मैं आपको बात बताता चलूँ तो जितने भी आप कमेंट्स करते हैं, ये कमेंट्स मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत कम पढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे कमेंट्स पढ़ती है वही पढ़ती है। जो भी मेरी Q&A वीडियो आज तक आपने देखी होगी, 2 से 3 बनाई हैं, उनमें से जिन कमेंट्स के मैं रिप्लाई देता हूँ भाई साहब, वो कमेंट्स वही सिलेक्ट करके मुझे देती है कि शबू आप इस कमेंट्स का रिप्लाई दो।
तो मैं फिर उसी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो मुझसे ज़्यादा आपके कमेंट्स वो पढ़ती है, तो ढेर सारे कमेंट्स करें उसको, इंशाल्लाह जल्दी उसको मैं अपने व्लॉग में भी लाऊंगा। तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपने उसको ढेर सारा विश करना है काइंडली। बहरहाल भाई साहब, नीलम वैली के आजकल हालात भी ख़राब हैं, वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओए भाई साहब, बच्चों को छुट्टी भी होगी। मुन्ने का क्लास फेलो कौन है? आप में से कोई नहीं है? ओए होए कोई नहीं है आप में से? भाई साहब, मुन्ने का क्लास फेलो कोई नहीं है, मैंने सोचा इनमें से कोई क्लास फेलो होगा। बहरहाल मुन्ना भी घर आया होगा, अभी चलते हैं घर, देखते हैं कि मुन्ना एजाज आए हैं या नहीं। चलें जी भाई, दोबारा से घर आ पहुँचे हैं। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम शहजादे, आप पहुँचे हैं? हाँ, पहले भाई ये खिड़की तो खोलो यार। ओए हो आ गए हो स्कूल से वापस? हाँ, यूनिफॉर्म क्यों नहीं उतारी आपने? बस हाँ, ये मेरी नकल ही उतारता है हमेशा, ऐसे तो ना किया करो यार। खाना वगैरह खा लिया? नहीं, अभी बन रहा है? क्या बन रहा है? अभी बन रहा है भाई कुछ। ये क्या बन रहा है भाई? क्रम, अभी क्रम बन रही है भाई। अंदर आप पहुँचे हैं, मुन्ना एजाज भी आ चुके हैं स्कूल से वापस। बहरहाल भाई साहब, आजकल नीलम वैली के हालात भी बड़े ख़राब हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाँ, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, न्यूज़ में भी चल रहा है भाई साहब, नीलम वैली के हालात बड़े ख़राब हैं। ये मैं भी आपको बताता हूँ। आप उठो ना, सबसे पहले ये यूनिफॉर्म चेंज करो। उठो, क्या हुई? बहुत कुछ हुई, आप उठो। A few moments later. चलें जी। मुन्ना और एजाज ने खाना शाना तो खा लिया, यूनिफॉर्म वगैरह भी चेंज कर दिया। डेली रूटीन के मुताबिक शेब हमारे पास आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए हो भाई साहब, वैसे मिला तो ये मुझे पहले भी है भाई, अब व्लॉग के चक्कर में दोबारा मिल रहे हैं। हाँ? मिलना पड़ता है यार, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ही मिलते हो या औरों को भी मिलते हो? मैं और किसी को नहीं मिलता। औरों यार, और को अल्लाह पक्की की बात है, कसम से औरों को नहीं मिलता, मेरा भाई। दिल ही नहीं करता है बस। ओए होए, दिल नहीं करता। हाँ? कसम से पक्की बस, बात है। हाँ। बड़ा- जिस तरह एक लड़की को लड़के से मोहब्बत होती है ना, ऐसी मुझे आपसे। ओए होए, हाँ। अब इसमें लड़की कौन है? हम दोनों में से। लड़की नहीं, मतलब मैं, मतलब जिस तरह लड़की से अट्रैक्शन होती है ना बंदे को, मतलब उसका हर टाइम ख्याल रखना, ये मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है। ये मतलब कैमरे लड़कियों से कैसे वो अट्रैक्शन होती है वो इस चीज़- आप खुद जानते हैं। आपको पता है, आपको पता है। हाँ? मैं सीनियर, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब मैं सीनियर हूँ भाई? आप मुझसे सीनियर है, आप मुझसे पहले ये अच्छा बहरहाल ये बातें छोड़ें। बहरहाल भाई साहब, सीन है इस तरह का, अभी आपको पता है कि नीलम वैली के हालात बड़े ख़राब हैं। हाँ। कि रात भर फायरिंग हो रही है, लिपा वैली में भी आई थिंक हो रही है। काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि शोभू भाई नीलम वैली के हालात कैसे हैं, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। नीलम वैली में अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो अभी कोई नहीं हुआ। इंडियन आर्मी जो फायरिंग कर रही थी, अभी गोले नहीं लग रहे। जो पहले गोले लग रहे थे वो गोले वो बड़े, मतलब बड़ा फायर, हाँ बड़ा फायर नहीं, मटर के गोले, अटरली के। अभी गन के साथ उन्होंने शूट किया हुआ है चिलाना के मकाम पे। वहाँ पे LOC है ना, बिल्कुल सामने LOC है। तो उन्होंने डायरेक्ट फायर किया, जिसकी वजह से एक हमारा कश्मीरी भाई जिसकी टांग में गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गया, तो उसको उठा के लेके गए हॉस्पिटल। तो बाकी जानी नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जो फायर है वो दोनों तरफ हो रहा है, पोस्ट टू पोस्ट। मतलब पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी आपस में फायरिंग कर रही है। तो अभी अवाम के ऊपर गोलाबारी नहीं फेंक रहे, तो अल्लाह करे कि ना ही हो तो बेहतर है। असल में पता है, हम पले ही बड़े इन्हीं आवाज़ों में। हाँ वो ना। एक डायलॉग होता है ना, हम ऐसी माओं के गोद से पले हैं जहाँ खौफ की हवा तक क्रॉस नहीं हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब गोला लगता है ना तो उसके क्या तासरात होते हैं ना, वो हमें ही पता है। क्यों जी अल्लाह माफ करे तो यार, बस। अब यकीन माने, रात को जब हालात ख़राब थे तो मुझे कुछ जानने वाले लोगों की कॉल्स आई कि शोभू आज आपने रेडी रहना है, तो आज बड़ा फायर भी होगा। तो मतलब जो मेरे पाकिस्तान से मेरे भाई जो देखते हैं, जिनकी तरफ ये फायर शायद नहीं होता, तो वो जाहिर सी बात है, डर तो लगता है हर किसी को। लेकिन अब हम इतने वो पक्के हो गए हैं भाई साहब, मैंने कहा यार क्या हर रोज़ का तमाशा है। कोई परवाह तो नहीं। बस मैं तो सो गया भाई। वैसे बात एक बताऊं, हाँ। कान तो आपने खड़े किए थे कि यार कब आवाज आई। जाहिर सी बात है, वो तो भाई ये तो जाहिलों वाली बात तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ये है कि पक्के हो गए। आपको पता है पिछली मरतबा जब भाई जो गोलाबारी हुई थी, जिसकी वजह से हमारा खासा नुकसान हुआ था, मेरे जो ताया अबू, ये बैकग्राउंड में जो घर नजर आ रहा है ये ताया अबू का है, तो इनके दो बछड़े मर गए थे आजाद, ऐसी बात है। और क्या हुआ था, और इनकी छत भी डैमेज हुई थी भाई। और छत के जितने भी भाई साहब चादरें हैं वो सारी डैमेज, और हमारी भी, ये नहीं कि इनकी, हमारी भी डैमेज। और इनका अखरोट का दरख्त है ना, अखरोट का दरख्त भाई साहब, उसको चीर लगा है, ऐसी चीर। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अखरोट का दरख्त जहाँ पे वो कटा है। उसके ऊपर मेरे ख्याल में गोला। हाँ, आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। चलो देखते हैं, मैं भी अपना अरमान पूरा करता हूँ। आपने तो पहले देखा है ना। मैंने तो देखा हुआ है उस अखरोट के दरख्त के, क्या अखरोट थे यार। मुन्ना किधर है यार?
पता नहीं, वो शायद खेलने गया। मुन्ना देखो यार, मुन्ना ये गलत बात है यार, आज भी खराब है यार, ये हाँ। बात भी है ना। हालात ख़राब है, मुझे उसकी टेंशन है भाई। यकीन माने मुन्ना मुझे इतना एक अच्छा लगता है और प्यारा लगता है, उसको मैं सीने लगाता हूँ ना अपने, तो मुझे सुकून मिलता है, यकीन माने। मैडम वो जा रही है, बेबी भाई आजकल ना बेबी मुकम्मल जब से इसको मैंने डांटा है ना कि आप ट्यूशन क्यों नहीं जा रही, अब मुकम्मल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। इधर आए नजर आप। ये मुंह के ऊपर आज आपने क्या किया हुआ है? इधर आए, ये पेंसिल से ये दाग किसने डाला हुआ है? ये देखो भाई, ये खुद डाला है। ये देखो उल्टे काम है ना तुम्हारे। ट्यूशन पढ़ती हो, ध्यान से जाओ, ठीक है? ठीक है भाई। मुन्ना वो है। हाँ किधर है? वो है वो। ओए होए होए, बेबी के स्कूल में है मुन्ना। ये देखो, ये हैं जी मुन्ना साहब। अभी उसको नहीं पता भाई साहब वीडियो बन रही है। आपने मुन्ने को नहीं बताना कि शबू भाई आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है? या बताओगी? अच्छा जल्दी उसको बोलो कि शबू भाई बुला रहे हैं। भाई बैठ लेके तो वो गया हुआ है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब आपको वो वाला दरख्त दिखाते हैं जहाँ पे इंडिया का गोला लगा था, इंडियन आर्मी का गोला लगा था। ये है भाई साहब मेरा घर और ये है मेरे ताया अबू का घर, और इसी के साथ ये वाली जो शॉप है ये भी ताया अबू की है, और इसके बैक साइड ये जो ब्लैक कलर की शॉप है ये है हमारी शॉप, जो कि अबू 1992 में अपनी शॉप पे हुआ करते थे। अब तो अबू ने छोड़ दिया। इसके बैक साइड जो घर आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये दादा जान लोगों का घर है। और गोले जहाँ पे लगे थे, इंडियन आर्मी के जो गोले लगे थे भाई साहब, वो इस जगह लगे थे। ये जो वाशरूम है इसके आगे लगे हुए थे गोले, 3-4 तो यहाँ पे लगे थे। जो बछड़े मर गए थे ना, तो वो यहाँ पे मर गए थे, वो मकरू हो गए थे। मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, जब गोले लगे तो वो जब उन बछड़ों के ऊपर लगे ना गोले, तो वो अभी ज़िंदा थे। तो अबू ने उस गोला बारी में भाई साहब देखें आप, न डर देखे मेरे वाले साहब, उस गोला बारी में गए उनको हलाल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी मकरू हो गए दोनों। हाँ, मजे वाली बात क्या है इसमें मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कितने इनका बहादुर है, हाँ, आपके डरते नहीं। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे वो गोले वगैरह लगे थे ना, तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं छतों को जो सुराख हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं आज। चलो इंडियन गोलाबारी से हमारे यहाँ क्या होता है वो कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। शेब आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो वैसे यार। वैसे ही प्यारा हूं, चलो। ओए होए भाई, हर कोई कहता मुन्ना हो आप हो। मुन्ना इधर आओ भाई साहब, मुन्ना आ गया, आ जाओ यार। ओए होए हो भाई साहब, मेरा शहजादा आ गया भाई साहब। मुन्ना साहब आ गए, ये देखिए। आए हाय हाय, किधर थे आप यार? उस साइड क्यों गए थे आप? खेल रहा। आपको पता आपके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं खेल रहा था, फिर आपको देखा भी रहा है। ओए होए भाई, तो ये है मोहब्बतें, ये होती हैं मोहब्बतें। मेरा प्यारा सा सोना सा छोटा सा भाई, गले तो लगो यार, आपको गले लग के मुझे सुकून आता है। ये देखो भाई साहब, ये है जी भाइयों का प्यार, माशाल्लाह से। बहन भी आ चुकी है। आप क्यों आई? आप ट्यूशन गई थी ना? 4 दिन की छुट्टी है। 4 दिन की छुट्टी है। 4 दिन की मिसने कहा था। कितने दिन की? 4 दिन। 4 दिन की? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, वो लड़की ये झूठ, बस 1 दिन की आज की। 1 दिन नहीं, 4 दिन कसम। 4 दिन? लड़कों ने भी कहा मुझे 1 दिन की। 1 दिन की छुट्टी है ये 4 दिन की? 4 दिन की। 4 दिन अभी मिसने कहा है, जाओ पूछो आप। आपने जाना नहीं होगा तो आप ऐसे कह रही हैं? हाँ, जाओ पूछो। अगर झूठ हुआ तो? हाँ, झूठ हुआ तो फिर क्या होगा? फिर आपको मार पड़ेगी। मार मंजूर है? हाँ भाई, देखो भाई, छुट्टियां हो गई हैं तो कितनी खुश हो गई है। हाँ चलो जाओ, बैग शेक छोड़ो, जाओ। भाई शुएब कहता है मैं प्यारा हूँ, मुन्ना कहता है मैं प्यारा हूँ, एजाज नहीं कहता है, मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, मुन्ना है स्वीट बॉय। स्वीट बॉय है। एजाज हम तीनों में से प्यारे हैं। कौन प्यारे है? हाँ, मुन्ना है स्वीट बॉय। मुन्ना स्वीट भाई यार। आप यार मैंने आज सुबह बड़े कमेंट्स पढ़े यार, जो क्या? बुलाए थे। क्या मतलब आपने पता नहीं कपड़े, आप कहते हो कपड़े काटते हैं चूहे, लेकिन आपके घर में इंसानी शक्ल में एक चूहा है। वो कौन है? मुन्ना है। मुन्ना। वो देखो भाई, लोग अब चूहा कहते हैं आपको यार। मैं डॉन हूँ, मैं चूहा नहीं। अबे साले। मुन्ना, जो लोग आपको चूहा बोलते हैं उनको क्या कहोगे? जो मुझे चूहा बोलते होंगे वो खुद चूहे। अच्छा, वो खुद चूहे होंगे? हाँ। यार कोई शायद प्यार से भी बोलते होंगे ना? जो प्यार से बोलता है, जो बोले, जो नफरत से बोलते हैं उसको मैं धुएं में उड़ा देता हूँ। ओए ओए, जो नफरत से मुन्ने को चूहा बोलेगा भाई, मुन्ना उन लोगों को धुएं में उड़ा देता है भाई। ये सुन लो प्यार आप। से कहेगा, जो प्यार से कहेगा वो खुद चूहा होगा। हाँ, वो खुद चूहा है। चलो जी।
ये है जी वो दरख्त, ये सामने दादा जान का घर है और ये वाली हमारी शॉप है। और इस शॉप के सामने ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है भाई, इसको आप ये देखें भाई, कितना एक चीर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये देखें भाई, यहाँ से इसको ऊपर गोला लगा हुआ है, 2 चीर हो गए हैं भाई साहब इसको सेंटर में। ये देखें सेंटर में इसको गोला लगा था, लेकिन ये खासा बड़ा दरख्त था। अभी देखें आप, इतना सा रह गया फूल की तरह। ये बहुत बड़ा दरख्त था, इससे तकरीबन 5 से 6 मन अखरोट उतरा करते थे। अब इससे तकरीबन 100-200 दाना होता था बस। और इसके अखरोट यकीन माने पूरी गिरी निकलती है इससे। तो ये मुन्ना तो चोरी करता रहता था, है ना, अखरोट ये इनके ताया अबू के। यार वो थैले में किसने निकाले हैं? आप नहीं निकाले ना, 2 चूहे हैं ना, एक आप एक वो। हाँ चलो आ जाओ। आपको भी धुएं में उड़ाता हूँ, आप भी मुझे चुहा। ओए मुझे भी धुएं में भाई, मुझे भी धुएं में उड़ा दिया मुन्ने ने। अब यार अब क्या होगा? ये साइड से सही नज़र आ रहा है भाई सब। ये देखें भाई, इस सेंटर में लगा और दो चीर पड़ गए उस दरख्त को। ये देखें, ये चेक करें। ओए हो, ये है जी दरख्त। चलो दादा जान के पास आप पहुँचे हैं और माशाल्लाह से दादा जान नमाज की तैयारी कर रहे थे। दादा जान आज आपको पता है हालात वगैरह ख़राब है, पता है? हाँ, तो आपको न्यूज़ वगैरह सुनी है आपने? नहीं। क्यों नहीं सुनी? वैसे तो आप न्यूज़ ही सुनते रहते हैं। हाँ न्यूज़ सुनिए, खबरें सुनिए। खबरों में बोल रहे हैं कि हालात ख़राब है। खबरों में नहीं सुना, मोबाइल में सुना। अच्छा, मोबाइल में। दादा जान के पास आए थे, बड़े दिन हो गए थे दादा जान से नहीं मिले थे। आज दादा जान से भी मिल लिया, दादी जान से भी मिल लिया। तो दादी जान थोड़ी सी बीमार है, उनके लिए भी आपने दुआ करनी है। बहरहाल अभी धूप आ रही है और एक बैड न्यूज़ है हमारी। जब हमारा मॉल में शी आया कौबट से ना, तो उसके साथ वहाँ मामू ने एक छोटी सी गाय भेजी थी जिसको बछड़ी कहते हैं। तो वो बछड़ी तकरीबन 2 दिन से गुम हो चुकी है। वो कितने 4 दिन हो गए भाई, 4 दिन हो गए। हमारी जो बछड़ी है वो हमें मिल नहीं रही। तो वालिद साहब भी उसको ढूंढने के लिए गए हैं, अम्मी भी गए हैं। तो अभी दादा जान वही पूछ रहे थे कि मिली कि नहीं मिली। तो मुझे तो अभी पता चला कि वो गुम हो गई है दादा जान से। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि हम भी ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। अब दुआ करें, क्योंकि वो लाई है तौबट से इस दूसरे गांव में ना, तो उसको इस इलाके का पता नहीं है। आपको पता है वो उसका कलर कैसा है? मुझे ब्लैक है ना। हाँ ब्लैक है। फिर भी काली कैसी? आगे से वाइट है, ऊपर से ब्लैक है और काली सिंपल बात है। काली इंग्लिश में काली को ब्लैक कहते हैं। हाँ, दादा जान को पता है यार। हम बीच में से आपके दोतरे पोतरे अपडेट हुए हैं ना। तो दादा जान बस दुआ करनी है, आपने गाय हमारी मिल जाएगा। हाँ टेंशन नहीं लेनी ना। तलाश करो। हाँ भाई, दादा जान ने कहा तलाश करो, मिल जाएगी। अभी देखते हैं कि मिलती है या नहीं। तो ठीक है दादा जान, हमें इजाज़त दें। चले हम जाएं रब के हवाले। आपको भी हम एक चैट जीपीटी लेके देंगे, आपको भी इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक? हाँ आती हमें खुद नहीं है, तो अब दादा जान को सिखाएंगे थोड़े बहुत ना। ठीक है दादा जान, अल्लाह हाफिज़। इंडियन गोलाबारी से जो शेल लगे थे ना, वो ये हैं। ये दादा जान का घर है और ये वो शेल लगे हुए हैं। ये देखें, ये फाड़ किया यहाँ से, ये इतना बड़ा सुराख हुआ है। ये सब इंडियन गोलाबारी से हुआ। चलेंगे। क्या बोल रही हो? 10 रुपया। 10 रुपया? 10 रुपया या 10 रुपीज़? 10 रुपीज़। हाँ, आज तो बड़ी शर्मा रही हो मांगते वक्त। हाँ, तो मांगने वाली हो? भैयों से नहीं मांगूंगी और किससे मांगूंगी? ओए भैयों से नहीं मांगेगी तो और किससे मांगेगी यार। इस खुशी में मैं आपको 10 की जगह 20 दे देता हूँ। ले लो, ठीक है। अब ठीक है, क्या दूँ? पैसे यार तुम कल भी खाए थे। हाँ, इसने कल भी खाए थे, इतने पापड़ थे। इसका भी मैंने दिया ना, आपने बताया था ना। यार तुम 10-20 रुपए के काबिल हो, ये बताओ। नहीं, फिर मैं 50 के काबिल हूँ। तो फिर 10-20 क्यों मांगते हो? बस 50 ही दे दो। तो फिर बजट के हिसाब से मैं फिर देखूंगा, फिर तो मैं दूंगा।
चलो जूते लाओ भाई। अभी हमारी गाय गुम हो चुकी है, अभी बड़े परेशान हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा भाई, कभी क्या गुम हो जाता है, कभी क्या मर जाता है, समझ ही नहीं आ रही है। ये जिंदगी का दस्तूर है, कभी हमारा कंटेंट कुछ होता है, कंटेंट कुछ होता है, ये चलता रहता है। लेकिन बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे, मामू और मामी भी गई हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन हम दूसरी तरफ जाएंगे। वो मेरे ख्याल में इधर पीछे गए हैं भाई। मेरे जो वाले साहब हैं शुएब के मामू लगते हैं, तो जाएंगे हम ढूंढेंगे, अगर मिल गई। मुझे तो निशानी हमारी भी गुमी है, मजे की बात बताऊं, हमारी छोटी सी गाय वो भी गुमी हुई है। बस अभी मुझे वो पता नहीं वो है कैसी है। अभी कॉल करते हैं ना, अभी ये अपनी ढूंढेगा, मैं अपनी ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढेंगे मिल के। तो एजाज भी मैं भी शायद साथ होगा, जूते वगैरह आ गए हमारे दोबारा से। हाँ मुन्ना भी साथ। मुन्ना तो जाहिर सी बात है, मुन्ना तो मेरी जान है ना, मुन्ना तो साथ हो ही का ना। मुन्नू मेरी जान के टोटे इधर आ जाए ना आप। मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? इधर आओ। वो काम चोर है, उसे पकड़ो। नहीं वो भी जाएगा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। एजाज तो यार हमेशा की तरह मेरे साथ होता है ना, ये भी मेरा कलेजा है। अब मुन्ने को मैं लाड करता हूँ इसलिए उसकी तारीफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे आपसे भी बहुत प्यार है यार, ऐसी बात नहीं, समझा करो। आ जाओ ना करो। मूड नहीं है। इधर आओ, मूड में बनाता हूँ, जल्दी आओ। नहीं है। जल्दी आओ, मार ना खाना, आ जाओ। मूड नहीं है। मूड में बनाऊंगा, आ जाओ जल्दी। तो बनाओ ना। आओ नीचे आओ। इसका मूड बनाते हैं एजाज यार। डंडा लाओ, डंडा ढूंढो। ये पड़ा है। अभी जान आपका मुंह बन गया मूड। गजब टू भी बात। हाँ शाबाश मूड बन गया इसका भाई। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं। मुन्ना एजाज शुएब के साथ क्या कुछ होता है, हम क्या करते हैं, क्यों जी शुएब? मेरे साथ नहीं, अलबत्ता इनके साथ। हाँ आप यही शुएब के साथ करूंगे तो शुएब भाई उल्टा मुझे मारेगा। ये मारने वाली बात नहीं है। हाँ फिर ये तो आपके भाई हैं, आपका हक है, मेरा भी हक है, लेकिन हमारा लेवल ही अलग है। वो वाले भाई हम तो दोस्त थे ना। अभी मुन्ना एजाज तो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, इनको मैं ये वाली चीज इस्तेमाल करता हूँ, है ना, आपको पता है ना। तो ये जब गलती करते हैं तो इनको सजा भी दी जाती है। एजाज बहुत सिंसियर बच्चा है। एजाज की मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद है शुएब, कसम से एजाज मुझे इस चीज़ से बड़ा अच्छा लगता है भाई। बिहाइंड द कैमरा जब कुछ उल्टा सीधा करता है या कुछ इस तरह होता है, इसको मार पड़ती है। तो जब बच्चे को मार पड़ती है, माशाल्लाह से ये इतना बड़ा हो गया, तो ये नाराज़ तो होता है, मतलब मारता है बंदा बच्चे को, वो फिर कुछ लम्हे के लिए नाराज़ होता है, ये नाराज़ हो जाता है। लेकिन जब यूं ही मेरा कैमरा ऑन होता है और एजाज उसी नॉर्मल मूड पे आ जाता है कि जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत इसकी पसंद है। बाकी ये जो केकला है भाई, ये तो भागता है, कभी क्या आता है, इसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब हमारी जो गाय गुम हुई है ना भाई, उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि मिलती है या नहीं। अब आपने भी दुआ करनी है कि मिल जाए। तो ब्लैक कलर की गाय है हमारी, तो देखते हैं मिलती है या नहीं। ये ना हम किसी और की लेके आए, बस कोई कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए यार। चलो व्लॉग में मैंने उसको दिया है ना, तो पहचानेंगे हम उसको। आपके बाबा भी जो गाय रिसेंटली जो मुंह के बल गिरी थी, वही तो नहीं है एजाज? हाँ वही है ना जे भाई। ये जो व्लॉग है ना, ये पिछला व्लॉग है, अगर आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले, जो मुंह के बल हमारे उस जहाँ पे हम मॉल में को रखते वहाँ पे गिरी थी, तो जिसको हमने रेस्क्यू किया था, वही गाय गुम होगी। अब दुआ करें मिल जाए। एक गाय जो बड़ी वाली गाय हमारी है वो यहाँ पे है, रास्ते में हमें मिली है, लेकिन इसको रास्ते का पता है, ये घर जाती है। जो गुम हुई है हमारी गाय ना, वो भाई साहब नीलम वैली के आखिरी गाँव से हमने लाई है, तो भाई उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, उसको इन इलाकों का पता ही नहीं। अभी गाय मिलेगी या नहीं? अभी क्या पता है, मुन्ना ढूंढेगा तो मिलेगी, गाय ढूंढेंगे तो मिलेगी ना। अभी पता नहीं भाई कहाँ होगी, इस जंगल में होगी। इसी तरह हमने इधर उस साइड तक जाना है। अभी भाई देखते हैं कि मिलती है या नहीं। क्या हुआ? शेरू? ओए होए भाई साहब, ये देखें बेल भी हमारा हमें नजर आया है। ये देखें यहाँ पे चल रहा है, घास वगैरह खा रहा है, लेकिन गाय हमारी नहीं है भाई साहब। गाय को ढूंढने के लिए जा रहे हैं अभी। शेरू यहाँ पे है, गाय दूसरी वहाँ पे घास खा रही थी। अभी चलते हैं, जो बेड़ी है हमारी, मतलब बछड़ी, उसको ढूंढने के लिए। A few moments later. चलें जी भाई साहब, गाय ढूंढने को जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाय हमारी मिल चुकी है। मिल चुकी? किधर मिल चुकी है? अबू ने लाई है भाई साहब। हमें नहीं मिली, अलबत्ता हमारे अब्बू जान को मिली है। अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें अम्मी और अब्बू आ रहे हैं यहाँ से। गाय इन्होंने साथ लाई है।
सुबह से भाई साहब गाय को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही थी। 4 दिन से गाय हमारी गुम हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। खाया होगा, हाँ सही घास खाई होगी भाई। अभी इसको भाई संभाल के घर पे रखना है, क्योंकि भाई इसको इन इलाकों का नहीं पता ना, ये दूसरे इलाके से आई है। ये कोई खिलौना तो नहीं है, इसको हम संभालेंगे ये। मतलब एहतियात जरूरी यार, देखभाल तो करनी होगी ना। ये आपकी जाती गाय? नहीं ये मामू ने दी है हमें ना, अपनी। हाँ हमारी अपनी नहीं है ना, मामू ने दी है, हमें गिफ्ट दी है। गाय के साथ वालिद साहब भी हैं। ओए हो चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। मिली अबू? किधर से मिली है? बहुत दूर। कहाँ से? हम भी जिधर ही जा रहे थे। हमने सोचा कि आज गाय ढूंढते हैं। ये वाली गाय है भाई, अभी भाग रही है। सही कहाँ पे थी ये? भाई साहब दुमेल भाई साहब हमारे गांव का आखिरी गांव है ना दुमेल। नहीं भड़तेला फिर पीछे जब हम मुन्ने को नहीं लाने गए थे हाँ बाइक पे उधर। हाँ भाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, घर से 5 किलोमीटर दूर गाय हमारी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। और वो भी एग्जैक्टली पता ही नहीं था हमें कि हाँ कहाँ पे है, लेकिन शुक्र है भाई मिल गई। हाँ शेब चलो ये भी अच्छा हुआ। खुश हुआ, लेकिन मामू मूड में थे ना भाई। अब्बू गुस्से में थे भाई, जाहिर सी बात है, थक गए होंगे ढूंढ के। चलें ये अच्छी बात है, गाय हमारी मिल चुकी है। ये मुझे मारता है। मारता है? जाओ, ये अभी बच्चा है, इसको मैं मारूंगा। ओए होए भाई एजाज ना मारा करो मुन्ने को, मुझे पता है ये शरारतें करता रहता, नहीं बंदे से बर्दाश्त होता। आप इसको मारते हो, फिर भी यार छोटा है भाई, समझ के माफ कर दिया करो इसको। छोटा माफ कर दो। ये क्या खा रहे हो? ये चीजें ना खाया करो। आप क्यों खा रहे हो? मुझे दे दो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो आपने दोनों किया। ये क्या किया मुन्ना? ये सर के बल भाई, ये देखें भाई सर के बल। और ये देखें ये देखें ये देखें हो जियो भाई, ये देखें टैलेंटेड बच्चे भाई। अभी यहाँ पे टैलेंट दिखाया जा रहा है। चलो जी भाई ये अब शुएब का देखते हैं भाई। ये देखो ओए होए होए क्या बात है, क्या बात है। ये देखो भाई छेड़ रहे हैं। ये ना करो ना करो ना करो मुन्ना, मुन्ना ना करो भाई, ना करो ना करो मुन्ना भाई। शुएब कितनी देर तक वहाँ पे रहा यार। ओए होए होए नहीं कहते यार, क्या इसको टैलेंट भाई कितनी देर तक खड़ा रहा हाथों पे जी। ये इसको टैलेंट कहते हैं। इसको कहते हैं। इसको भी टैलेंट कहते हैं। इसको भी टैलेंट कहते हैं। अभी देखना भाई शुएब की फिल्म। ये अब इसको क्या कहते हैं? अब अभी देखना भाई, ये देखें भाई फ्लिप देखी शुएब की। नहीं शुएब तो फ्लिप मास्टर है, यकीन माने बगैर हाथों के भी मारेगा। ये देखो ये चेक करो जी। बस 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 मुन्ने की देखते हैं भाई, मुन्ने की। ओह लग गई 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 मुन्ना। तो ऊपर करो ऊपर करो। दांत ही निकल। क्या टूट गया दांत? नहीं इसकी दांत तो इधर देखो। ओए होए लग गई। झूठ बोलता है, वैसे हल्की लगी। लगी? दांत मेरे सर पे घुस गया। ओए होए होए क्या हुआ मुन्ना? कुछ भी नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? इस बंदे के काम देखो आप भाई। का यही टैलेंट है। ये आपने एंटरटेनमेंट एक्टिविटी तो आपने देखी होगी शुएब की और मुन्ने की। तो माशाल्लाह से शुएब बड़ा टैलेंटेड है। जब मैं कॉलेज में हेड बॉय हुआ करता था तो भाई साहब हमारा एक इवेंट हुआ था, शुएब याद है आपको? तो उस इवेंट में शुएब ने इतनी एक महारत दिखाई हुई थी ना कि वहाँ पे जितने भी लोग देख रहे थे हमें सारे के सारे दंग रह गए, यकीन माने। आज कुछ वो हम दोबारा से करने वाले हैं कि हमने कॉलेज में क्या किया था, वही कुछ आज भी यहाँ पे हम करेंगे, लाइव आपको भी दिखाएंगे। तो आपके लिए भी शायद मेरे ख्याल से हैरान कौन होगा। तो शुएब स्टार्ट करें। चलो पहला स्टेप जो है हमारा, मैं और शुएब हाथों के ऊपर चलेंगे। शुएब रेडी हो? बिल्कुल चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे चलेंगे ना। चलो स्टार्ट। 1 2 3 लेट्स गो। पहला ये था, एक ये था, एक टैलेंट तो ये था। दूसरा फिर ये था कि दूसरा क्या थी? हाँ दूसरा शेप। अब क्या कहते हैं इसको? शेप मुझे नाम शाम नहीं आता। नाम नहीं आता, बहरहाल हम करके आपको दिखाएंगे। और मजे की मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जो हम हाथों के ऊपर चलते हैं ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, ये खुद हमने सीखा है इन पहाड़ों में।
अब इसके ऊपर मैं चढ़ूंगा, शेप के ऊपर। शेप रेडी हो? बैठो। अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओह, भाई साहब ये देखिए। भाई ये है जी शेप का टैलेंट माशाल्लाह से। ये कुछ हमने कॉलेज में किया था, 1 साल पहले की बात थी। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, वरना हम बूढ़े अपनी नहीं, अगर हम अपनी जवानी के किस्से इनको सुना दें तो भाई, अगर हम अपनी जवानी के किस्से आपको सुनाएं तो आप भाई दंग रह जाएंगे, यकीन माने। तो आजकल ये लौंडे जो नए नए मार्केट में आए हैं ना, तो ये डाल्टा की जो पैदावार है भाई, हमने अपने दौर में देसी घी खाया था। अब तो भाई यकीन माने अब वो वाली ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। 2 साल पहले ये होता था कि जानबूझ के मैं चीज़ों में गुस्सा करता था। अगर बाइक चलाता होता था तो स्पीड से चलाता था, इस तरह की हाँ लड़ाई करनी होती तो घुस जाता था। अब नहीं, अब भाई मैं बहुत इन चीज़ों से बाइकआउट करता हूँ भाई। ना अब लड़ाई झगड़ों में पड़ता हूँ, ना बाइक तेज चलाता हूँ, क्योंकि डर लगता है। पता नहीं वो वाला खून नहीं रह गया यार, बड़ा वो जवानी के दिन मिस कर रहा हूँ। तो मेरी तो अभी चल रही है यार, मेरी अभी जवानी दौड़ रही है भाई। कभी और एक दिखाते हैं क्या? चलो। ये जो दिखाता है ना, ये इससे पहले पाँव इसका टूटा हुआ था, 3 महीने फिर डेथ हुआ था ये। भाई जब सीखते सीखते मैं और शेब ये सीख रहे थे तो मैं गिर गया था। ये जो रोड नहीं है, इसके रोड के ऊपर हम सीख रहे थे, इस रोड के ऊपर। तो मुझे याद है, मैंने यूं ही वो कलाबाजी की तो इस तरह मुंह के बल गिरा हूँ और मेरा दायां पाँव फ्रैक्चर हो गया था। तो फ्रैक्चर होने के बाद फिर मैं 2 से 3 मंथ बेड पे रहा हूँ, बेड से बाहर ही नहीं निकला। हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, इस तरह फिर मैं चला करता था इस तरह। साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो गाय भी हमारी मिल चुकी है, दूसरा एंटरटेन जितना था वो भी, बाकी जो एंटरटेनमेंट थी वो भी सारी आपने देख ली है। शुगर मेला हल्का फुल्का सा जो हमारा था वो भी किया है। अभी वापस जा रहे हैं तो आपको पता है खज़ां शज़ां का वेदर है आजकल, तो बैकग्राउंड में पतझड़ ये आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। भाई साहब ये बंदा जो आ रहा है ये हमारा कज़न है बाला तेजिया का। ये हाँ, इसने एक कारनामा किया, ऐसे मैं आज पूछूंगा, लाइव पूछूंगा। क्या कारनामा किया है? इसने एक डायलॉग हुआ करता था, ड्यू न पिया तो क्या दिया, ये फिर दरख्त से कूद गया था। हाँ? आज पूछते हैं। बाकी हाँ, अक्षय क्या हाल है? ये मुझे प्यार से अक्षय बोलता है। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं कभी आपकी। ठीक है बहुत माशाल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें रखी हैं आपने। हाँ? जुल्फें तो खत्म हो चुकी हैं, अभी जवानी में रखी थी, जवानी में तो रखी थी, अब खत्म। अभी खत्म। अब ये पता है वो नहीं है, ये रघु भाई है, 50 तोला पूरा फिल्म। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक कहानी सुनी थी, क्या वो सच तो है? क्या जिया, वो एक ये तो सच्ची सच्ची है। मैंने तो एक पहाड़ी से छलांग लगा। मैंने बोला था ना यार। नहीं, स्टोरी क्या थी? आप जरा शुरू से हमें बताएं, स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी, लव मैरिज था, बस उसमें मैं प्यार में जो है ना गिर गया। प्यार में गिर गए वो? ये स्टोरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। वैसे अभी हम पूछते हैं कैसे गिरे आप? बस मैंने छलांग लगाई, खुदकशी कर रहा था, बस अल्लाह ने मुझे बचाया। खुदकशी? हाँ। अभी मैंने ये सुना है कि जब एड चलता था ना, एक वो ऋतिक रोशन का जो इंडिया के एक्टर है, हाँ, वो एड ऐसे था कि जिसने ड्यू नहीं पिया तो कैसे जिया, तो वो पता नहीं जहाँ से कूद जाता था उस एड में। तो इधर हमारे यहाँ भाई 1-2 टीवी हुआ करती थी उस दौरान, तो इस भाई ने भी वो ऐड देख लिया, तो फिर ये भाई चढ़ गया दरख्त के ऊपर। मैंने सुना चढ़े नहीं, पहाड़ी के ऊपर ये भाई साहब चढ़े और वहाँ से छलांग लगा दी। इन्होंने सोचा मैं भी हवा में, वो भाई स्पाइडर मैन था या कुछ इस तरह का था, इन्होंने भी सोचा कि मैं बच जाऊँगा पहाड़ी से कूद के, तो इन्होंने छलांग लगा दी, तो 2 टांगें इनकी टूट गई थी। फिर दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो गए, तो अभी चल रहे। तो ये क्या, ये उस आपने वो जो ऐड देखा था, वो वक्फा जो देखा था, उसकी वजह से या प्यार मोहब्बत के चक्कर में मारी? प्यार मोहब्बत के चक्कर में थोड़े दीवाने हुए थे ना, दीवाने हुए थे, बस उसमें मैं जोश में आके छलांग लगाई। भाई ये देखिए जोश बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया भाई। जोश में आके बंदे ने भाई पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा दी। देखा भाई, देखें ऐसे भी लोग पाए जाते हैं हमारे गाँव में। भाई उस दौरान टीवी नहीं हुआ करता था ना, 1-2 टीवी हुआ करता था, उसमें इसने वो ऐड देख लिया, जो वक्फा नहीं चलता आप या ड्रामे के बाद जो वक्फा आता है, इसने पी भी है ड्यू, इसने पहले ड्यू पी भाई, फिर जोश में आया, फिर छलांग लगा दी। दोनों अपनी तोड़वा के बैठ गया।
अभी ये भाई साहब यहाँ से पता है, ये जवानी में अपने दौर का डॉन हुआ करता। हाँ जवानी ये में तो इतना- हर कोई भाई ये इतना तगड़ा हुआ करता था ना, ये इसकी जुल्फे अब ये गंजा हुआ है, ये इसकी तारीख आपने अभी नहीं पढ़ी है, ये बहुत बदमाश हुआ करता। चलें जी भाई अब घर चलते हैं। आरा से घर आ पहुँचे हैं। तो बहरहाल आज का व्लॉग पता नहीं कैसा बना होगा। मैं तो आजकल भाई सब घर पे बैठा हूँ, डेरे लगाए घर पे। क्यों जी? अच्छा व्लॉग हमारे बनते हैं यार, हाँ। क्यों नहीं बनता है, हिम्मत क्यों हारते हो? अच्छे व्लॉग मुझे भाई, पता है, मुझे तो- हमारी ऑडियंस हमें इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं यार, कैसी बात करते हो? बहरहाल भाई जैसा भी है, आप पता नहीं कैसा इसको अभी यहाँ तक जो लोग पहुंचे होंगे तो वो तो भाई पक्के सब्सक्राइबर हैं हाँ, हमारे ना। ये एंडिंग वाला पॉइंट है भाई, यहाँ तक जो पहुंचा है लव यू हो गया आपको दिल से। तो बहरहाल मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो अल्लाह हाफ़िज़।